नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो ज़रूरी खबर बताएंगे। बिहार से जुड़ी हुई दो बड़ी खबर। वो दो बड़ी खबर क्या है? देखिए, आरजेडी की खबर बताएंगे, विपक्ष की खबर बताएंगे और सत्ता पक्ष की भी खबर बताएंगे। पहले शुरुआत हम जरा सत्ता पक्ष से करते हैं, इससे ही शुरुआत करेंगे। सत्ता पक्ष से मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा, ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है निर्णयों को देखकर, सरकार के निर्णय को देखकर ऐसा लगता है कि अभी खरमास भी खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सभी मंत्रियों को, जितने बिहार सरकार के अभी मौजूदा मंत्री हैं, उन्हें जो प्रभारी मंत्री बनाया जाता है ज़िलों का, वो आवंटित कर दिया गया है। उन सभी मंत्रियों को ज़िला आवंटित कर दिया गया है, प्रभारी मंत्री के रूप में वो नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन है वो? सभी हैं। तस्वीर देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। आज की एक बात है, श्री सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, उन्हें पटना जिला आवंटित किया गया है, पटना जिला का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वो प्रभारी मंत्री भी होंगे, सह अध्यक्ष होंगे, जिला कार्यान्वयन समिति के भी वो अध्यक्ष होंगे, जिन्हें जिला अलॉट किया गया है। विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर भोजपुर, 2 जिला उन्हें दिया गया है, उसके प्रभारी मंत्री होंगे। विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण जिला, उसके प्रभारी मंत्री होंगे। श्री श्रवण कुमार को समस्तीपुर पूर्णिया, मंगल पांडे को दरभंगा पश्चिमी चंपारण, श्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल उद्योग मंत्री हैं, उन्हें भागलपुर और गया जी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्री अशोक चौधरी जो कि ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, उन्हें सीतामढ़ी, शिवहर, जहानाबाद जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। इन्हें 3 जिला दिया गया है, तीनों महत्वपूर्ण जिले हैं। श्रीमती लेसी सिंह को भी 2 जिले दिए गए हैं, मधुबनी और मधेपुरा, 2 जिलों की प्रभारी मंत्री होंगी। मदन सहनी को सुपौल और खगड़िया, रामकृपाल यादव को कैमूर जिला दिया गया है। संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद जिला दिया गया है। सुनील कुमार को रोहतास लखीसराय जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मोहम्मद जमा खान को किशनगंज और शेखपुरा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्री संजय टाइगर को बांका का प्रभारी मंत्री, अरुण शंकर प्रसाद बेगूसराय, श्री सुरेंद्र मेहता को कटिहार जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्री नारायण प्रसाद को गोपालगंज जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्रीमती रमा निषाद को बक्सर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा श्री लखेंद्र कुमार रोशन को अररिया जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सुश्री श्रेयसी सिंह को नवादा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सहकारिता मंत्री हैं, उन्हें भी 2 जिला मिला है। सहरसा और सिवान जिले का प्रभारी मंत्री उन्हें बनाया गया है। श्री संजय कुमार को मुंगेर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्री संजय कुमार सिंह PhD विभाग के, उन्हें बनाया गया है जमुई जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्री दीपक प्रकाश को अरवल जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो ये डिसीजन है सरकार का। इस निर्णय को देखने के बाद, इस अधिसूचना को देखने के बाद ये बात तो मान लीजिए कि अगर प्रभारी मंत्री अब नियुक्त किए गए हैं, अब बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी होगा 2 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, तो ये मान के चलिए कि बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं कम दिख रही हैं। ये संभावनाएं बहुत कम हैं। होना होगा तो सत्र के बाद होगा, और अगर अब ये सत्र के बाद हो रहा है तो मान के चलिए बंगाल चुनाव तक भी ये टलेगा। ठीक है, सरकार का डिसीजन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, देखना होगा। दूसरी खबर, आगामी 25 जनवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होनी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी पटना में। जगह एक पोलो रोड ही होना संभव दिख रहा है, ऐसा एक पोलो रोड में ही या पटना के किसी निजी होटल में, अगर ऐसा बुक किया गया हो तो, क्योंकि चुनाव के बाद ये कार्यकारिणी की बैठक ज़रूरी है। और उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस बात की पूरी चर्चा है, इस बात की पूरी संभावना है। तेजस्वी यादव, देखिए सत्ता पक्ष की खबर हमने आपको बताई, मंत्रिमंडल विस्तार में अभी देरी, और क्यों देरी होगी, क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि अधिसूचना को देखने के बाद ऐसा लग रहा है अब जब सभी जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त हुए हैं तो अब तो तत्काल वहाँ का पदभार, मतलब वहाँ जाएंगे, वहाँ मीटिंग्स होती हैं, नियम के हिसाब से तो मीटिंग्स होती हैं हर 2-3 महीने पर, और ज़रूरी भी है, प्रभारी मंत्री करते भी हैं। तो अभी तो तत्काल ये मंत्रिमंडल विस्तार लटकता हुआ दिख रहा है, अभी इसकी संभावना नहीं है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि अब उन्हें पूरा पावर तो पहले मिला ही था, अब और क्योंकि लालू प्रसाद की सेहत भी एक वजह है, और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। देखना होगा पार्टी की उस बैठक में क्या कुछ और एजेंडे पास होते हैं, हार क्यों हुई, इतनी सीटों पर कैसे आरजेडी आ गई, क्या क्या वजह रही, सिर्फ महिलाओं को 10,000 देना ही नीतीश कुमार को लाभकारी रहा, या आरजेडी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे बात रहे, बहुत सारे ऐसे पहलू रहे, इस पर भी चर्चा होनी है। तो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें संभवतः तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। तो ये 2 खबरें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसका उद्देश्य ये है, सत्ता पक्ष के भी लोग समझ रहे हैं उधर क्या चल रहा है, विपक्ष के भी लोग भी जान रहे हैं इधर क्या सुगबुगाहट चल रही है,
जहाँ तक बात कांग्रेस के साथ अलायंस की है, वीआईपी के साथ अलायंस की है, संबंध तो खट्टे मीठे हैं, अभी ऐसा दिखता है। आगे देखना होगा क्या होता है। विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, जिसमें नोक झोंक तो दिखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये बात भी तय है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।